हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारी इस चैप्टर की जो मैंने बताया था आपको कि हम जो लास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगी प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे हम उनको कराएंगे। ठीक है, तो आपने हमारी जो पहली वीडियोस अगर नहीं देखी है जिसमें हमने पूरा इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो इसकी जो लिंक है उसकी जो लिंक है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे पहले देखिए और फिर आप जो है न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने एक आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि B बराबर C/N पर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि इस पे जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी तरीके की प्रॉब्लम जो है 12 और 17 के एग्जाम में पूछी गई है कि वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है जो C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और तो हमें बताना है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रकाश जो कांच है उसमें प्रकाश की चाल बतानी है। तो हमें अपवर्तनांक दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है हमें 1.5 और जो c है वो हमें पता होता है वैसे ही, और यहाँ गिवन भी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल बतानी, तो बेसिक इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो b बराबर हमें क्या करना है, c 3 × 10⁸ 1.5। ठीक है, सीधे सीधे ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 × 30, यानी कि b बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सीधे सीधे आपका ये सवाल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल का और कांच वायु के सापेक्ष जल का और कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखे हैं 4/3 और 5/3। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की प्रॉब्लम भी पूछी जाएगी जहां पर आपको जल के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि अगर इसको करना है तो ANG/ANW, या अगर इस केस में देखेंगे तो जो मैंने बताया ना 1N2 बराबर N2/N1, इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है। तो इस केस में ये हो जाएगा, और अगर इस केस में अगर हमें पूछा जाता है तो GNW बराबर हो जाता है ANW/ANG। ओके, तो हम फिर से अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वायु के सापेक्ष जल का यानी कि एयर के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 4/3। ओके, और एयर के सापेक्ष में जो ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक दे रखा है वो आपको दे रखा है 5/3। तो हमें पूछा किसके सापेक्ष है, कांच का जल के सापेक्ष में। तो किसका पूछा है, जिसका पूछा जाता है वो सेकंड होता है। तो कांच का पूछा है किसके सापेक्ष में, जल के सापेक्ष में। तो जल के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक या कांच का जल के सापेक्ष में अपवर्तनांक बताना है। तो हमें क्या बताना है, ये चीज। तो हमें गिवन है साफ साफ, अगर कांच के सापेक्ष में हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है, सॉरी कांच का जल के सापेक्ष में, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमें हवा के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 5/3 और हमें हवा के सापेक्ष में पानी का भी अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 5/4, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमें। तो देखिए आप उन्हीं फॉर्मूलेस पे ये 2017 में इस पे ये सवाल आया है और भी सवाल हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सवाल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 600 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस माध्यम में उसकी तरंगदैर्घ्य आपको बतानी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि तरंगदैर्घ्य वेग और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, उनका संबंध ये होता है। ठीक है, तो ये किसी भी माध्यम में उसकी तरंगदैर्घ्य होगी जिस माध्यम में उसका वेग भी है। तो हमें एक पॉइंट और बताए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं बट आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें तरंगदैर्घ्य गिवन है वो हमें निर्वात में है कि एक 600 नैनोमीटर का जो एक वर्णीय प्रकाश है निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c। तो निर्वात में अगर मैं तरंगदैर्घ्य निकालूं तो जो कि मुझे गिवन है, अगर मैं निर्वात में इसकी तरंगदैर्घ्य को मान लीजिए λ1 लिखता हूं, निर्वात में तरंगदैर्घ्य जो कि 600 नैनोमीटर दे रखी है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी c/ν, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c। और किसी भी माध्यम में प्रकाश जो तरंगदैर्घ्य होगी जो हमें निकालनी है वो हमने λ2 मानी है, तो उसमें क्या हो जाएगी, वो b/ν, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल बदल जाएगी। क्योंकि आपको पता है प्रकाश की चाल क्यों बदल जाएगी, उसका फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, b बराबर
सी अपॉन एन की वजह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे क्योंकि हमें लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 हमें निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 ये आ जाएगा हमारा v अपॉन न्यू अपॉन सी अपॉन न्यू। ओके, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 2 बट्टे लैम्डा 1 बराबर b अपॉन न्यू बट्टे c अपॉन न्यू। क्योंकि अगर हम मीडियम चेंज करते हो तो आवृत्ति होगी वो तो चेंज नहीं होगी, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा 2 बट्टे लैम्डा 1 बराबर b अपॉन c। ठीक है, अब हमें उस मीडियम में हमें क्या निकालनी है, स्पीड, जो प्रकाश की चाल है, तो वो क्या होगी, वो c अपॉन n होगी। तो मैं b की जगह c अपॉन n लिख दूंगा, c नीचे, तो c से c कट जाएगा। तो हमारे पास जो लैम्डा 2 बट्टे लैम्डा 1 मिलेगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो लैम्डा 2 बट्टे लैम्डा 1 मिलेगा हमें, वो हो जाएगा 1 अपॉन n। तो लैम्डा 2 हमें जो कि निकालना है, लैम्डा 2 हमें निकालना है, तो वो जाएगा लैम्डा 1 बट्टे n। और लैम्डा 1 कितना हमारा, लैम्डा 1 है हमारा 600 नैनोमीटर और n की वैल्यू है 1.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 नैनोमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके, बेसिक इन फॉर्मूलाज पर ही ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूअसली पूछा गया है, सन 18 में भी, सन 19 में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन करते हैं। ओके, स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये क्वेश्चंस एक 19 में पूछा गया, एक 18 में पूछा गया, और दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी है। तो अभी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि किसी सघन माध्यम में जो क्रांतिक कोण है वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। थीटा सी की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। ओके, तो आपको बताना है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जो मैंने बताया था आपको, अगर किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप sin थीटा c कर दीजिए, है कि नहीं। आपने ये फॉर्मूला क्रांतिक कोण जब पढ़ रहे थे इसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी पे देखिए कंटिन्यूअसली 18-19 में सवाल आए। 18 में क्या किया उन्होंने, बस वैल्यू चेंज कर दी है कि नहीं। IC जो या थीटा c जो है tan इनवर्स 5/7 कर दिया। तो उन्होंने फिर से वही अपवर्तन जो चीज यहाँ पूछी है, सेम चीज यहाँ पूछी है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी है। तो हम इस सवाल को करते हैं और आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका इस फॉर्मूले से होगा। तो किस तरीके से हम करेंगे अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का अगर ये मान लीजिए कि दोनों ईयर में आया हुआ इस तरीके का सवाल, सिर्फ वैल्यू चेंज की है। तो अभी हमने देखा कि जब क्रांतिक कोण पढ़ रहे थे तो n बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो पहले हम थीटा सी को, जो हमें गिवन है tan इनवर्स 3/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा सी बराबर 3/4। ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ये उसी से। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और यहाँ वैल्यू है tan थीटा की, तो आप, हमें पता है पाइथागोरस का प्रमेय जो आप करते हैं उसका इस्तेमाल करके साइन थीटा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आप इस तरीके का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कब का। तो क्योंकि ये tan है, tan का होता है लंब बट्टे आधार। ये अगर हम थीटा सी मान रहे हैं तो लंब बट्टे आधार, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पाइथागोरस प्रमेय से सिंपल है। तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू होगी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 3/5। तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई 3/5। हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा सी 1/3/5। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5/3, 5/3। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चंस ये एक एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और ये नंबर आपके पूरी तरीके से आपके हाथ में, सिर्फ बेसिक जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाते टाइम ही आपको बताते जा रहा था कि आपको किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, उनके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग आपको दे रखा है किसी मीडियम में, ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस माध्यम में हवा से जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बताना है, यानी कि इस माध्यम से कोई किरण हवा में जा रही है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तभी हमें क्रांतिक कोण मिलेगा। तो हमें क्रांतिक कोण का मान बताना है, थीटा सी की वैल्यू हमें बतानी है, और हमें उस मीडियम में प्रकाश की चाल दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें मीडियम चाहिए तो n जो होता है उसका अपवर्तनांक, क्योंकि हमें क्या बताना है, उसका क्रांतिक कोण बताना है। तो क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक के साथ सीधा सीधा रिलेशन होता है 1/sin θc बराबर n = 1/sin θc। तो आपको क्योंकि थीटा सी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं sin θc बराबर 1/n, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा कि थीटा सी बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 1/n। तो आपको क्या सॉल्व करना है, ये चीज सॉल्व करनी है कि थीटा सी आपको अपवर्तनांक की टर्म में अगर निकालना है तो sin इनवर्स 1/n के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है सीधा सीधा जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला बताया था कि जो वेव होता है किसी भी मीडियम में वो c/n के बराबर होता है, और हमें क्या निकालना है, n निकालना है c/b की टर्म में, ठीक है। तो c आपको पता है, तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, c आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और b आपको गिवन है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये 2 बार कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। जब n 2 हो जाएगा तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा सी बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 1/2, और साइन की किस वैल्यू का मान 1/2 के बराबर होता है, किस एंगल का, साइन 30 डिग्री का। आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो क्रांतिक कोण का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। ये लास्ट ईयर ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2020 में, तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और कितना जो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला था जो n बराबर 1/sin θc पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट यहाँ से निकाल ली है और फिर उसको पुट करके हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके के क्वेश्चन, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं, उन्हीं बेसिक पॉइंट्स पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर ही आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यहाँ पे अपवर्तनांक की कोई वैल्यू नहीं दी है, बस एक नंबर आपको सिंबल दे रखा है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं इसमें। आपकी कहां से जा रही है, निर्वात से एक अपवर्तनांक में, तो वैक्यूम के साथ जो अपवर्तनांक है वो क्या है, म्यू दे रखा है, ठीक है। अब माध्यम से गुजर रही है, तो यदि आपतन कोण क्या होता है आपको पता है, आई होता है, ये आपका आपतन कोण होता है, ठीक है, और अपवर्तन कोण जो कि आर होता है, ओके, ये अपवर्तन कोण होता है। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं इस चीज को। तो ये इनका रिलेशन क्या है, पहला पॉइंट तो ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है हमें क्वेश्चंस में कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, ठीक है। तो यानी कि आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण का दुगना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं I बराबर 2R हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है। तो हमें क्या बताना है, थर्ड पॉइंट जो हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है कि आपतन कोण का मान कितना होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इनमें जो रिलेशन होता है और अपवर्तनांक के साथ जो संबंध होता है वो स्नेल का नियम देता है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I बट्टे साइन R इज इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि हमारा a म्यू है, जो कि हमें गिवन है a म्यू। तो इसको डायरेक्टली जो माध्यम है वो अपवर्तनांक कितना दे रखा है, म्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें, म्यू दे रखी है। पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या दे रखा है, म्यू दे दिए हैं, ठीक है। अब हमें जो कि I की वैल्यू निकालनी है, तो R को हम किसके टर्म में लिखेंगे, I के टर्म में, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये हो गया साइन I और ये हो जाएगा साइन I/2 इज इक्वल टू म्यू।
इस तरीके का। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करना है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ओके, और अगर इसी चीज को मैं लिखूं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, बिल्कुल इसी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। साइन थीटा 2 थीटा को हम थीटा मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे साइन आई को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम साइन आई को हम यहाँ लिखते हैं, साइन आई को लिख सकते हैं 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये जो नीचे है साइन आई बाई 2 बराबर म्यू। तो देखो साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कट जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 कॉस आई बाई 2 बराबर म्यू। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 2 कॉस आई बाई 2 बराबर म्यू। तो इसे लिख सकते हैं हम कॉस आई बाई 2 बराबर म्यू बाई 2। ठीक है, और हमें क्योंकि आई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। ओके, सिंपल है। और यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना था, स्नेल का नियम यूज करना था, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री थी उसका इस्तेमाल करना था और आपका आंसर आ जाता है। तो ये लास्ट ईयर आया है और ये 2 नंबर में आया था क्वेश्चंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, घर से देखने पर 2 समुद्री सागरों के अवनमन कोण 365 ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक आपको क्रमशः दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है हमें, तो मैंने बताया था जो भी अपवर्तनांक आपको दे रखे होंगे वो किसके सापेक्ष में दे रखे होंगे, पहले से अज्यूम करके चलना होगा, निर्वात या हवा के सापेक्ष में। हवा के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक तुम्हें दे रखा है 4/3 और हवा के सापेक्ष में जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो दे रखा है 3/2। ओके, अब क्या है कि कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के किरण के लिए क्रांतिक कोण बताना है। तो कौन से माध्यम से आ रही है, कांच से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, पानी पर गिर रही है। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो आपको क्या बताना है, क्रांतिक कोण बताना है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला पता है क्रांतिक कोण के लिए 1/sin थीटा सी, आपने ये पढ़ा है। इसको अपोजिट कर दीजिए कि sin थीटा सी बराबर 1/n। n का क्या मतलब है, n कौन सा मीडियम है, कांच का। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में। हमें यही तो बताना होता था क्योंकि हमने पढ़ा था जो जनरल फॉर्मूला sin थीटा सी बराबर पढ़ा था 1n2, ये पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, यानी कि कांच का पानी के सापेक्ष में। ये तो ये था कि पानी का कांच के सापेक्ष में, तो इसीलिए इसको 1/n लेके गए थे हम। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि पानी का कांच का पानी के सापेक्ष में अपवर्तनांक हमें निकालने, तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और हमें sin थीटा सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि हमें देखो पानी का अपवर्तनांक दे रखा, कांच का दे रखा, लेकिन कांच का जो अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष नहीं दे रखा। तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष हम निकाल सकते हैं Ng/Nw के द्वारा, सेकंड जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने अपवर्तनांक में पढ़ा था। ठीक है, और ये हो जाता है किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष में। ये कितना हो जाएगा, Ang कितना दे रखा, 3/2। ठीक है, ये कितना दे रखा, 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 × 8, 3 × 9। तो Wng बराबर कितना हो जाएगा, 9/8। कितना हो जाएगा, 9/8। और इसी को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो sin थीटा सी हमारा हो जाएगा, sin थीटा सी बराबर 1/9/8 है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8/9। तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 8/9। और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम अभी कर भी चुके हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरीके से घुमा फिरा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक फॉर्मूलाज है, वो एज इट इज है। और कभी वो रिपीटेड हो किसी ना किसी ईयर में
कंटिन्यूअसली इन क्वेश्चंस को वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन सवाल हमने किया है, ठीक है। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं तो ताकि आपके और क्लियर ये कंसेप्ट होते जाए, ओके। ठीक है, मैं नेक्स्ट को मान जाने ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया है, तो इसमें 2 पार्ट हैं और ये 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चंस। इसमें क्या है, ये कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो किसके सापेक्ष में होगा? ऑफ कोर्स हवा के सापेक्ष में होगा 1.5, और डायमंड का यानी कि हीरे का, डायमंड का अपवर्तनांक दे रखा है जो कि 2.4 है। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल बतानी है। अलग पहले बतानी है कि कांच में कितनी प्रकाश की चाल है और दूसरा डायमंड में कितनी है। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है कि अगर आपको अपवर्तनांक की टर्म में प्रकाश की चाल क्या होती है, C/Ng हो जाएगा यहाँ पे, और ये C/Nd हो जाएगा। आपको Ng की भी वैल्यू पता है, Nd की वैल्यू पता है, C की वैल्यू आपको पता है। ये 3 × 10⁻⁸/1.5, ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 2 × 10⁸8 मीटर/सेकंड। और ये इस केस में क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸8, और ये हो जाएगा 2.4, ये समथिंग 1.25 × 10⁸8 मीटर/सेकंड, ओके। इस तरीके से आप निकाल लेंगे सीधे सीधे उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन दिया है कि हीरे का कांच के सापेक्ष में, तो किसका बताना है? डायमंड का किसके सापेक्ष में? कांच के सापेक्ष में अपवर्तनांक बताना है। साफ साफ ये हो जाएगा Nd बटे ये हो जाएगा Ng। Nd कितना दे रखा है? 2.4, Nd कितना दे रखा है? 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से कितने सिंपल क्वेश्चंस, कितने बेसिक कांसेप्ट पे 2-2 नंबर 1-1 नंबर पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, फिर आपका क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इन टॉपिक्स को, इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपको फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको इस लिंक में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका हम बोर्ड एग्जाम की जो अच्छे से प्रिपरेशन जो है विद इन 2 मंथ में हम कोशिश करेंगे आपका सारा सिलेबस हम अपलोड करें, आपको डेली उस पे जो है लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।